सहारा इंडिया से पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, खास करके आज का वीडियो उसके लिए है जो इस तरह का जिसके मन में सवाल है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हम देने जा रहे हैं कि लोगों को एक दिमाग में आता है, जो भरोसा लोगों का उठ चुका है सहारा से कि सहारा का पैसा नहीं मिलेगा, अमित शाह जी से भरोसा उठ चुका है जिनको, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। साथियों, आपको पता है कि लगभग सहारा से पैसा नहीं मिलने की वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुका है, आत्महत्या कर चुका है। तो ये बड़ी दुख की बात है। ये हो सकता है वो ज़्यादातर जो आत्महत्या किए हैं वो एजेंट लोग किए हैं। एजेंट लोग इसलिए किए हैं क्योंकि वो ईमानदार थे, वो नहीं चाहते थे कि हम गाली गलौज सुने। हम अपने परिवार का जो देते हैं, लोग गाली गलौज देते हैं परिवार के सामने, उसको बेइज्जती करते हैं, वो नहीं चाहता था कि हम सुने। इस दुनिया में रहेंगे तो सुनेंगे। और इसका एक ही वजह और एक ही कारण है कि सहारा के सुब्रत रॉय का जो चाल था उनका 2013 के बाद से उन्होंने जो रणनीति लगाई थी, वो रणनीति का ये फल है। ये मतलब कारण यही है, उसका जड़ यही है। और सुब्रत रॉय के पीछे भी लोग थे। जिस तरह से सुब्रत रॉय ने कहानी में बताया था कि हमको परेशान किया गया, और राजनीति के लोग थे। राजनीति के लोग ही सारा चीज़ करते हैं, चाहे वो तो बताने की बात नहीं है, पूरा सोशल मीडिया में डाला हुआ है सारा चीज़। लेकिन ये गारंटी है कि जो भी कर रहे थे और आज कर रहे हैं, ये सारा राजनीतिक वालों का ही खेल है। कंपनी में जो पैसा डूबा है, भागा है, जो भी कंपनी आज जो भी हुआ है किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, ये सारा का सारा समस्या जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, अपने अपने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, ये सारा वजह वो लोग का ही है। वो लोग ही सारा चीज़ खेला करते हैं। सहारा को जो 2015 में 15 में बंद किया गया, वो भी मोदी जी के सरकार में बंद किया गया। 2015 में जो लोगों को बताया नहीं गया वो बंद कर दिया गया। लोगों को मतलब ये चीज़ कभी भी शेयर नहीं किया गया कि सहारा कंपनी को बंद कर रहे हैं, जिनका भी पैसा जमा है वो पैसा अपना ले लें। इस तरह का कोई भी जानकारी पेपर के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा कभी नहीं दिया गया। अगर इस तरह का जानकारी दिया रहता तो शायद 2015 के बाद पैसा लोग जमा नहीं करते। बहुत लोग 2015 के बाद री इन्वेस्ट किया है। 99% लोगों ने कन्वर्ट किया है अपना पैसा। बहुत लोग अलग अलग कंपनी में जो पैसा था 2016-17 में बहुत लोग कन्वर्ट किया। 2012 में तो कन्वर्ट किया ही है, वो तो रियल इस्टेट हाउसिंग से क्यूसब में कन्वर्ट किया। लेकिन क्यूसब का बॉन्ड 2015 के बाद 2016 और 17 में क्यूसब का बॉन्ड को कन्वर्ट किया गया। 99% पैसा जो सोसाइटी में जमा है, ये हमारा इंडिया और ये सहारियन में पैसा जो जमा है, वो पैसा सारा पैसा क्यूसब से कन्वर्ट होके सहारियन और हमारा इंडिया में जमा है। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि ये पैसा सब फालतू डूब गया है। सारा पैसा अमित शाह जी के अंदर में है। क्योंकि अमित शाह जी के अंदर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी ये चारों जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जो मंत्री है, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, जो केंद्र का मंत्री है। ऐसा नहीं कि वो राज्य का एक राज्य तक सीमित है, पूरा भारत का सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। तो सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और वो जिम्मेदारी लिया भी है। ये 4 सोसाइटियों का जिम्मेदारी लिया भी है। लेकिन उसी तरह से खेला चल रहा है, उसी तरह से चाल चल रहा है जो चाल सुब्रत रॉय ने 2012 में खेला था, वही चाल आज अमित शाह जी खेल रहे हैं कि आप कागज़ लाओ और पैसा ले जाओ। कागज़ वही चीज़ था ना कि 2012 में सहारा ने कह दिया कि पैसा हम सेबी को दे दिए हैं, सेबी से पैसा ले लो। और सेबी से पैसा तो ले लेंगे, लेकिन कागज़ तो सारा कन्वर्ट कर दिया क्यूसब में। रियल इस्टेट हाउसिंग का बॉन्ड रहेगा आपके पास, तब ना सेबी को अप्लाई करेंगे, सेबी आपको पैसा देगा। आपके पास तो बॉन्ड ही नहीं बचा है रियल इस्टेट हाउसिंग का। वो 2 बॉन्ड को क्यूसब में कन्वर्ट कर दिया, और क्यूसब को बॉन्ड लेके सेबी के पास जाएगा तो पैसा देगा, कभी नहीं देगा। आज वही चीज़ खेला खेल रहे हैं अमित शाह जी। बस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। वो कहा गया वो तो बॉन्ड ही चेंज कर दिया, और ये आपका मुंडी ही चेंज कर दिया। यानी आपको पैसा आप जमा किए वोटर कार्ड से, और अभी वो पैसा ले रहा है कि फिंगर लगा के आप आधार कार्ड से। मतलब वो बॉन्ड चेंज कर दिया और ये आपका डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया। आप ये आधार कार्ड से पैसा ले रहे हैं, अगर ये वोटर कार्ड से अभी भी दे, वोटर कार्ड से ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पैसा दे, तो पैसा 100% लोगों को मिलेगा। 100% पैसा मिलेगा। अगर वोटर कार्ड से पैसा दे और ऑफलाइन दे पैसा, अगर अमित शाह जी यही पैसा जो पोर्टल के द्वारा देने की बात कर रहे हैं, वही पैसा अगर वोटर कार्ड से या फिर ऑफलाइन कहें तो ऑफलाइन पैसा दे, अगर ब्रांच से दे, तो पैसा 100% लोगों को मिलेगा। एक भी लोग का पैसा नहीं छूटेगा, सबको पैसा मिलेगा। बस
ये चाल है पैसा नहीं देने का, जो जो चाल है, ये सब चाल है। इस चाल को समझना पड़ेगा और ये चाल को समझते हुए हमें उनके खिलाफ, जो इस तरह का सोच वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमें आगे आना पड़ेगा और मजबूती से आना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी सरकार हैं, तो इससे लड़ने के लिए हमें भी संख्या, बहुत बड़ा संख्या होना चाहिए। और हमें एक जो कहते हैं ना कि उम्मीद लेके चलना पड़ेगा कि पैसा मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि पैसा नहीं मिलेगा, हम फालतू जा रहे हैं, तो फिर आपको पैसा कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए उम्मीद लेके चलना पड़ेगा और उम्मीद लेके आगे आना पड़ेगा, विश्वास लेके। ये होली का जो पर्व अभी समाप्त हुआ है कल, तो ये हमें सिखाती है कि अगर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो 100% एक न एक दिन भगवान ज़रूर निकलेगा नरसिंहा के अवतार में, और एक न एक दिन हिरण्यकशिपु को ज़रूर वो संहार करेगा। उसी तरह से जो पद में बैठे बड़े बड़े लोग हैं,